हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम से लेके 8th सेम तक की बुक्स को डिस्कस किया था कि किस सेमेस्टर में कौन कौन सी बुक्स है। जैसे कि आप जानते हो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी है। अभी आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी का सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम आगे सिलेबस क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है। एनाटॉमी होती है स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स और फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस। एनाटॉमी क्या होती है, मतलब इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। और फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंक्शंस के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट है। एनाटॉमी में हम क्या करेंगे, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे कि हार्ट के मतलब टिश्यूज कौन कौन से हैं, उसके मसल्स कौन कौन से हैं, उसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से हो रही है, उसकी नर्व सप्लाई कहाँ से हो रही है। और ऐसी फिजियोलॉजी में हम देखेंगे, जैसे मान ले एग्जांपल हार्ट की फंक्शंस क्या है। मेन फंक्शन तो यह है कि वो ब्लड सप्लाई कर रहा है, कहाँ से ब्लड सप्लाई कर रहा है, कैसे ब्लड सप्लाई कर रहा है, वो हम फिजियोलॉजी में देखेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे मतलब सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हम देखेंगे, अगर हम एनाटॉमी की बात करेंगे तो एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन आता है जैसे स्टोमक आता है फॉर एग्जांपल। तो स्टोमक की स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे। और फिजियोलॉजी में क्या आ रहा है, उसकी फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। अभी हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। यूनिट फर्स्ट एनाटॉमी का क्या है? इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसमें क्या हमें स्टडी करना है? इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू पोजीशन। इसमें हमें बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स स्टडी करना है, जैसे कि इंटीरियर, वेंट्रल, पोस्टीरियर, डोर्सल, सुपीरियर, इंफीरियर, इन सब टर्म्स के बारे में स्टडी करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, टिश्यू डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, लोकेशन। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है। सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, उन सब के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है। टिश्यू, इसका स्ट्रक्चर देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है टिश्यू का। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट हमारा सेकेंड यूनिट अब हम देखेंगे। नेक्स्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हमें स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, हमें इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें स्टडी करना है। उसके बाद थर्ड यूनिट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गन्स आ रहे हैं उन सब के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है। उसके बाद फोर्थ यूनिट हमारा द सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें क्या हमें स्टडी करना है? स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड वेसल्स, आर्टेरियल एंड वेन सिस्टम, पोजीशन ऑफ हार्ट रिलेटेड टू एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, लेयर्स ऑफ हार्ट, हार्ट वाल्व्स, कोरोनरी आर्टरीज, इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में हमें स्टडी करना है कि हार्ट में कौन कौन से चैम्बर है, लेयर्स कौन कौन से है। ये हो गया हमारा फोर्थ यूनिट। उसके बाद फिफ्थ यूनिट हमारा द एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें क्या हमें स्टडी करना है? स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस, पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड, इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है। उसके बाद सिक्स्थ यूनिट हमारा द सेंसरी ऑर्गन्स। हमारी 5 सेंसेस हैं, स्किन, आई, ईयर, नोज एंड टंग, इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है। उसके बाद सेवन्थ यूनिट हमारा द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, द स्केलेटल सिस्टम। इसमें हमें बोन टाइप, स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड ओसिफिकेशन, एक्शियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है। बोन के स्ट्रक्चर के बारे में, जॉइंट क्लासिफिकेशन, मेजर जॉइंट एंड स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में स्टडी करना है।
टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, मसल ग्रुप्स, मसल्स ऑफ द हेड, नेक, थोरैक्स, इन सब के बारे में स्टडी करना है। एट्थ यूनिट हमारा द रीनल सिस्टम। इसमें हमें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, मतलब हमारी किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में हमें स्टडी करना है। उसके बाद नाइन्थ यूनिट हमारा द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें स्टडी करना है। हमारा टेंथ यूनिट इसके बाद द नर्वस सिस्टम। इसमें हमें CNS, ANS, PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है। सो ये हो गया एनाटॉमी का सिलेबस। अब हम फिजियोलॉजी का सिलेबस देखेंगे। फिजियोलॉजी में पहला यूनिट जनरल फिजियोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट, सेल फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमने एनाटॉमी में सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया है, सो हमें अब इस यूनिट में, फिजियोलॉजी के फर्स्ट यूनिट में, सेल के फंक्शंस के बारे में स्टडी करना है। सेल साइकिल, टिश्यू फॉर्मेशन, रिपेयर, मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड फंक्शंस। सो इसमें हमें टिश्यू के फंक्शन स्टडी करना है। सो ये हो गया पहला यूनिट फिजियोलॉजी का। सेकंड यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो एनाटॉमी में हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना है, इसमें हमें फंक्शंस के बारे में स्टडी करना है। ये हो गया सेकंड यूनिट फिजियोलॉजी का। थर्ड यूनिट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन के बारे में स्टडी करना है। फिजियोलॉजी के अंदर हमें जस्ट फंक्शंस देखने होते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ यूनिट सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें हमें फंक्शंस ऑफ हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम, कार्डियक साइकिल, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, फंक्शंस ऑफ हार्ट देखने हैं हमें, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ये सब देखना है हमें इसमें। उसके बाद फिफ्थ यूनिट हमारा ब्लड, फिजियोलॉजी के अंदर ब्लड फंक्शंस, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स, ब्लड के फंक्शंस हमें देखना है, उसका अपीयरेंस देखना है कैसा है, ये सब हमें स्टडी करना है इसमें। उसके बाद सिक्स्थ यूनिट हमारा फिजियोलॉजी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उन सब के फंक्शन के बारे में हमें स्टडी करना है। सेवेंथ यूनिट हमारा सेंसरी ऑर्गन्स। सो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, स्किन, आई, ईयर, नोज, टंग, इन सब के फंक्शंस हमें देखने हैं फिजियोलॉजी के अंदर। एनाटॉमी के अंदर हमें स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना। उसके बाद सेवेंथ यूनिट हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसके अंदर क्या है, बोन्स फंक्शन, मूवमेंट ऑफ बोन और बोन्स ऑफ एक्शियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, बोन हीलिंग। सो हमें इसमें बोन के फंक्शंस देखने हैं, बोन हीलिंग कैसे होती है वो सब हमें स्टडी करने हैं। उसके बाद नाइन्थ यूनिट हमारा रीनल सिस्टम। सो किडनी के फंक्शंस हमें देखने हैं इसमें। उसके बाद 10th यूनिट हमारा द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या हमें देखना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फंक्शंस एंड हार्मोन्स ऑफ ओवरीज, oogenesis,
ये सब हमें स्टडी करना है। फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, फंक्शंस ऑफ ब्रेस्ट, ये सब हमें स्टडी करना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। उसके बाद हमारा 11th यूनिट हमारा नर्वस सिस्टम। सो हमें इसमें क्या देखना है? ओवरव्यू ऑफ नर्वस सिस्टम, रिव्यू ऑफ टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरो इम्पल्सेस, रिव्यू फंक्शंस ऑफ ब्रेन, मेड्यूला, पोन्स, सेरिब्रम, सेरिबलम, सेंसरी एंड मोटर नर्वस सिस्टम, ये सब हमें इसके अंदर स्टडी करना है। सो ये था हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सिलेबस। थैंक यू।